उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सबसे पहले तो ये जो पूरा कार्यक्रम इसकी जो पहलकदमी है, इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ साथी और अग्रज गालिब साहब की पहल है ये, जो उन्होंने अनिल जी के साथ बातचीत करके इसको एक अमली जामा पहनाया है। तो सबसे पहले तो मैं उनको काफ़ी धन्यवाद करूँगा। गालिब साहब हैं, अनिल जी हैं, और इसके आयोजन में जो आरटी फोरम बिहार के जो साथी हैं, औरंगाबाद हसरत मोहानी साइंस घर और टीचर्स फॉर चेंज, ये तीनों जो आयोजक गण हैं, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत की है और एक श्रृंखला के रूप में इसको करेंगे। ये एक बड़ी सुकून देने वाली बात है अभी के तमाम प्रतिकूल समय में। मैं बहुत संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि काफ़ी समय से हम लोग सोच रहे थे कि जो ग्राउंड एक्सपीरियंसेस हैं, जो शिक्षकों के जो ज़मीनी अनुभव हैं अभी के समय में, पहले भी लगातार वो एक नवाचार का काम करते रहे हैं। ऐसे शिक्षक हमारे बीच में हमेशा से रहे हैं और जिनको स्थानीय स्तर पे या बाकी और भी स्तरों पे जहाँ पे लोग जानते हैं, वो काफ़ी आशा और उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं उनको कि कैसे शिक्षा में कुछ बदलाव आए, और वो भी भरसक कोशिश करते हैं बिना किसी स्वार्थ के कि एक थोड़ा एक इस एहसास के साथ कि हम कुछ बदलाव की कोशिश में लगे हुए हैं, वो अपने काम को लगातार अंजाम देते रहते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे साथ आज जितने भी शिक्षक जुड़े हुए थे आलोक दूत के रूप में, जो एक प्रेरणा दे सकते हैं और दे रहे हैं, चाहे वो विजेंद्र केसरी जी हों, चाहे जहारा खातून जी हों, मनोज जी हों, इन सब के जो स्ट्रगल हैं, बाकी हमारे साथी सुधीर जी जैसे हैं, या अभी जो हम बात कह रहे थे चंद्रशेखर जी, ये सारे साथी, और किन्हीं का नाम अगर छूट रहा हो तो ये सारे साथी जिस यात्रा का वर्णन कर रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। जैसे जहाँ आरा जी ने जिस स्ट्रगल का वर्णन किया कि पढ़ाई छूट जाने के बाद भी उन्होंने ये तय किया कि पितृसत्तात्मकता के खिलाफ और खास करके जो बच्चियों के खिलाफ जो भेदभाव होता है समाज में, और वो हर स्तर पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो शिक्षा में भी रहता है, और ये हम हर जगह हम देखेंगे। तो उसके खिलाफ उन्होंने एक तय किया कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और शिक्षा न केवल खुद हासिल करनी है बल्कि बाकी लोगों को भी समाज में शिक्षा दिलानी है, और इस काम में वो लगातार लगी रहीं। इसका प्रतिफल हम सामने देखते हैं। इसी तरह के जो लोग हैं उनके साथ बदलाव की कुछ गुंजाइशें अभी बची हुई हैं। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है इसकी सफलता तो देखिए, एक सफलता तो यह है कि हम अधिकांश लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक इस तरह की पहलकदमियों की बात पहुँचाएं, और वो चीज एक जो कहते हैं कि ज्योति से ज्योति जलने वाली बात जो है, ये हम इसको हम आगे बदलाव के शक्ल में हम कैसे आगे ले जाएंगे वो हम देख सकते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है जो अभी अनिल जी जो बात कह रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं हमें ये भी साथ में अपनी दृष्टि साफ रखनी होगी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका अंततोगत्वा सरकार का जो दायित्व है, जो शिक्षा अधिकार कानून के 100 सालों से भी ज़्यादा के संघर्ष के बाद हमने जो एक कानून हमने हासिल किया है, वो भी आधे अधूरे रूप में है अभी तक, और जिसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं कि उसका एक्सटेंशन हो। 6 से 14 साल की का जो कानून के दायरे में जो बच्चे हैं उसका एक्सटेंशन हो करके वो 3 से 18 साल हो, और आरटी एक्ट के कानूनन विस्तार की बात हो। तो इस तरह से एक सरकार का जो दायित्व बनता है उसकी तरफ हमें हमेशा ही अपनी दृष्टि एक साफ रखनी चाहिए कि सरकार के दायित्व क्या है, और उसके बीच में हम लोगों के जो दायित्व हैं, जो सीमित दायित्व भी हो सकते हैं, हम लोगों की सीमित क्षमताएं हैं संगठनों की, उस रूप में हम ये तमाम प्रयास जारी रख सकते हैं।
और जारी रखना चाहिए। और निश्चित तौर पे इससे एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है अभी, उसके प्रयासों के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चला है। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात और ये है कि केवल डिजिटल डिवाइस अगर हम बाँट दें और डिजिटली मान लीजिए कि लोगों को इक्विप कर भी दिया जाए, तब भी शिक्षा के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकेगी, जो कि शिक्षा एक दूसरे के साथ संवाद और सोशल मोबिलाइजेशन का, सामाजिक बदलाव का जो एक जरिया है, जिसे अभी हमारे एक शिक्षक कह भी रहे थे, गालिब साहब भी अपनी प्रस्तावना में कह रहे थे। तो उस तरफ हम लोगों को का ध्यान हमेशा एक होना ही चाहिए। अनिल जी, मुझे लगता है कि अभी मैं बस इतना ही कह करके और इस बात के साथ कि राइट टू एजुकेशन फोरम की तरफ से लगातार हम इस बात को जारी रखेंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी। और गालिब साहब जैसे पथ प्रदर्शक, चिंतक और खास करके शिक्षा के मसले पे जिन्होंने अपना जीवन एक तरह से लगा दिया है और पूरे जिसमें कि बेसिकली वो शिक्षा का जन आंदोलन था, जिसमें उन्होंने अपना पूरा समय गुजारा है। हम लोग कभी भी उनको एक अधिकारी की दृष्टि से हम लोग नहीं देख पाए और मतलब माफ़ कीजिएगा ये वाले शब्दों के लिए, लेकिन हम लोग हमेशा ये जानते रहे कि वो सड़कों पे उतर करके आंदोलन करने वाले लोगों में से हैं। तो इनके दिशा निर्देश में इस तरह की श्रृंखला और भी बेहतर तरीके से चलेगी, हमारा हमेशा सहयोग रहेगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे शिक्षक जो हैं वो लगातार अपने नवाचारों के साथ जो बदलाव की एक भूमिका में लगे हुए हैं, उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। बहुत प्रतिकूल समय है और ये फ्रंटलाइन वर्कर की तरह लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। इसमें सरकार को भी पूरा सहयोग करना चाहिए और अपने किसी मेमोरेंडम में जब हम सरकार को सौंपते हैं तो इस तरह की पहलकदमियों के बारे में भी हम उन्हें बता सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और सरकार भी उसमें अपनी तरफ से क्या मदद कर सकती है, सरकार को बताना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथी, उन सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं फिर से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।